आज की इस वीडियो में मेरे पास एक सवाल है आप लोगों के लिए। और वो सवाल ऐसा है जिसकी हेल्प से हम एक दूसरे को समझ सकते हैं और शायद बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। As we know, in a company, there are n numbers of people who worked with us from the different culture, from the different diverse. राइट। सो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं वही बात करने वाली हूँ, कैन अ स्पेशल ट्रेनिंग सेशंस एनकरेज डाइवर्सिटी। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें बैरियर्स का सामना कर जाना पड़ता है बिकॉज हम शायद सामने वाले का कल्चर नहीं समझ पाते, सामने वाले का जो इशू है वो नहीं समझ, बिकॉज ऑफ द बैरियर्स ऑफ लैंग्वेज बैरियर, बिकॉज उनका जो कल्चरल डिफरेंस है उसके वजह से। शायद उनके यहाँ रात को रात नहीं कहते, दिन को दिन नहीं कहते, या फिर एन नंबर्स ऑफ रीजंस उनके यहाँ कुछ और कहते हैं, राइट, इन एनी अदर लैंग्वेज आई मीन। सो इन सब चीज़ों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को ठीक करने का हमारे पास एक तरीका है जो कि है एक प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड कर। तो येस, देयर आर एन नंबर्स ऑफ ट्रेनिंग्स जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं रिगार्डिंग द डाइवर्सिटी इंकरेजमेंट। लेकिन आज इस वीडियो में मैं सिर्फ एक 3 बेसिक ट्रेनिंग्स की बात करूंगी जिसकी हेल्प से आपका जो एम्प्लॉय है वो एक ऐसे कल्चर को फील कर सकता है विदाउट इवन इन दैट पर्टिकुलर सिटी और स्टेट। वो उस सिटी का नहीं है, वो कहीं और आके काम कर रहा है, या फिर वो स्टेट का नहीं है, वो कहीं और जाके काम कर रहा है। तो उसे घर जैसी फीलिंग देने के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस ट्रेनिंग सेशंस को एनकरेज करें एंड अपने ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवली करना का प्रयास करें। वो चीज़ हम कैसे कर सकते हैं? देयर आर 3 थिंग्स जो कि मैं आज बात करने वाली हूँ। पहली चीज़ है अवेयरनेस ट्रेनिंग। अवेयरनेस ट्रेनिंग एज इन आपका जो एम्प्लॉय है कौन से कल्चर से बिलोंग करता है, कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, एंड देयर आर एन नंबर्स ऑफ पीपल। हर एक स्टेट का हम कल्चर नहीं आके इवॉल्व करवा सकते हैं, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि एक कॉमन ग्राउंड पर आके हम जो डिफरेंसेस है उसको ज़रूर हटा सकते हैं। समटाइम्स व्हाट हैपन, दिस पर्सन इज फ्रॉम दिस सिटी और दिस स्टेट, जिसके वजह से उसको हमारी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, और लैंग्वेज समझ नहीं आती है जिसकी वजह से उसका जो काम है वो हैम्पर होता है, प्रोडक्टिविटी हैम्पर होती है। तो व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग? द बेस्ट थिंग इज़ कि आप उसको अपने कल्चर की चीज़ें बताओ कि यहाँ पे काम कैसे होता है और यहाँ पे कैसे लैंग्वेज वी कैन यूज़। तो येस, वी डू हैव अ कॉमन लैंग्वेज विच इज़ इंग्लिश एंड वी कैन टॉक इन इंग्लिश सो दैट सामने वाले को ऐसा फील नहीं हो यार ये तो इस स्टेट में अपने स्टेट के लोग ही इस लैंग्वेज में बात करते हैं और ये इंग्लिश में बात ही नहीं करते, या फिर अगर मैं कहूँ तो हिंदी में बात ही। तो जो डिफरेंसेस आते हैं मेनली वो इसलिए आते हैं कि हम जब कॉमन लैंग्वेज में बात करने लगते हैं तो सामने वाला लेफ्ट आउट फील करने लगता है। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे हटा सकते हैं, दैट इज़ द अवेयरनेस ट्रेनिंग। एक ऐसी ट्रेनिंग होनी ज़रूरी है आपके ऑर्गेनाइजेशन में कि येस, वी हैव डिफरेंट पीपल फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चर, और उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए ताकि सामने वाला लेफ्ट आउट फील ना करे, start speaking in English even in your break times as well. मोस्टली हम क्या करते हैं, जो हमारे कल्चर का जो पर्सन होता है उसके साथ हम मोस्ट ऑफ द ब्रेक टाइम्स हम उसके साथ बिताना चाहते हैं ताकि एक कनेक्टिविटी फील हो। और उसके वजह से जो हमारे कल्चर का नहीं होता है, जो हमारे स्टेट का नहीं होता है बेसिकली, उसके लिए वो ऐसा होता है कि येस, पीपल आर नॉट टॉकिंग टू मी अपार्ट फ्रॉम द वर्क, दे आर नॉट टॉकिंग टू। तो ये चीज़ें आप अगर हटाओगे तो अपने आप अपनी जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे तो अपने आप पीपल विल स्टार्ट टेकिंग दैट पर्सन इन द ग्रुप, और वो उससे बात करने लगेंगे, और उसके वजह से उस पर्सन को ऐसा फील नहीं होगा कि मैं कौन से सिटी में आके काम कर रहा हूँ या मैं कौन से स्टेट में आके काम कर रहा हूँ, वो लेफ्ट आउट फील नहीं करेगा। तो अवेयरनेस ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक ऐसी ट्रेनिंग जब बताया जाए जहाँ पे कि हमारे यहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट पर्सन काम कर रहे हैं, उनका लैंग्वेज अलग है, उनका कल्चर अलग है, उनका काम करने का तरीका अलग है, उनके लिए शायद उस वर्ड का मतलब कुछ और होता होगा, या आपके लिए ये वर्ड का मतलब कुछ और होता होगा इन योर जनरल लैंग्वेज, लेकिन एक इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जिसका वो वर्ड का मतलब वही रहता है। तो स्टार्ट स्पीकिंग, स्टार्ट टॉकिंग इन दैट लैंग्वेज सो दैट लोग जो है लेफ्ट आउट फील नहीं करें। ऑल्सो व्हाट इट कैन हेल्प, अवेयरनेस ट्रेनिंग से और क्या हेल्प मिल सकती है हमको? अवेयरनेस ट्रेनिंग से हमको हेल्प मिल सकती है दैट कलेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। डिफरेंट कल्चर्स के पीपल
साथ में जब बैठेंगे, अपने तरीके से वो अपना तरीका बताएंगे कि इस पर्टिकुलर चीज़ को प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा पर्सन वो बताएगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व, एंड दैट्स हाउ आपके पास बहुत सारे अलग अलग तरीकों के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, एंड उस सॉल्यूशन में जो बेस्ट इफेक्टिव होगा उसको चूज करके आप किसी भी डिसीजन तक जा सकते हो इजीली। 100 mind, 100 different solutions, and you can choose the best one out of it. And this is the best idea. Promote respect and value amongst co-workers. जैसे कि मैंने बताया कि ये अवेयरनेस ट्रेनिंग के बाद पीपल विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग अदर्स कल्चर एज वेल, और इससे क्या होगा, इससे हमको ही अच्छा लगेगा दैट पीपल आर लाफिंग, पीपल आर स्माइलिंग, पीपल आर हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, राइट? अपलिफ्ट अंडर रिप्रेजेंटेड पीपल इन द मेन स्ट्रीम वर्ल्ड। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं इस कल्चर की नहीं हूँ, और उसके वजह से मेरा जो टास्क मुझे प्रोवाइडेड है मैंने वो तो करके दे दिया, बट मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट टू टॉक अबाउट इट नाउ, व्हाट टू टॉक मोर। उस इशू के वजह से हम बात नहीं कर पाते क्योंकि सामने वाला कंफर्टेबल फील नहीं करता, बिकॉज यू आर टॉकिंग इन योर लैंग्वेज, यू आर प्रेफरिंग योर ओन पीपल। तो ये अवेयरनेस ट्रेनिंग से क्या होगा कि जो वो लोग हैं जो बात नहीं करते, जिस बिकॉज वो हेजिटेट करते हैं आपकी लैंग्वेज से कनेक्ट होने के लिए, आपकी कल्चर से कनेक्ट होने के लिए, वो भी धीरे धीरे अपफ्रंटली आके बात करने लगे इस अवेयरनेस ट्रेनिंग के बाद। क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट एम्प्लॉयज़ डिफरेंसेस, जैसे लैंग्वेज डिफरेंस एक हो गया, उनके कल्चर का डिफरेंस हो गया, उनके वर्ड्स का डिफरेंस हो गया, उनके काम करने के तरीके का डिफरेंस हो गया। अब नाइट शिफ्ट वाले डे शिफ्ट की तरह काम नहीं करेंगे और डे शिफ्ट वाले नाइट शिफ्ट की तरह काम नहीं करेंगे, इट्स ऑब्वियस। और जम्मू कश्मीर वाले शायद महाराष्ट्र में आके शायद सर्वाइव थोड़ा डिफ़िकल्टी होगा उनको, क्योंकि वहाँ पे ठंड रहती है, यहाँ पे थोड़ा गर्म रहता है, तो ये सारे इश्यूज आते हैं ऑब्वियसली। तो ये सारी चीज़ों को आप हटा सकते हो एक अवेयरनेस ट्रेनिंग करके प्रॉपर। दिस इज़ द वन ट्रेनिंग यू कैन डू, अवेयरनेस ट्रेनिंग। सेकेंड ट्रेनिंग इज अबाउट द स्किल बेस्ड डाइवर्सिटी ट्रेनिंग। फॉर एग्जाम्पल, आईटी वाले पर्सन को शायद एचआर के बारे में नहीं पता होगा, या एचआर को टेक्नोलॉजीज जो न्यू न्यू स्ट्रीम हो रही हैं, सॉफ्टवेयर जो आते हैं आईटी में, शायद उनको नहीं पता होगा। दैट्स हाउ यू कैन एटलीस्ट लर्न द बेसिक। अगर आप कोई ट्रेनिंग ऐसा प्रोवाइड करा जिसमें 110% तो गारंटी नहीं लोगे कि वो पर्सन सॉफ्टवेयर के बारे में जान ही जाएगा, वॉट कैन बी डन इज कि एटलीस्ट उसको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है, अच्छा इस सॉफ्टवेयर में ये चीज़ें होती हैं, not in a depth, but at least that person will be able to, whenever that person will hear about that software, या फिर वो टेक्नोलॉजी के बारे में, या फिर वो चीज़ टेक्निकल चीज़ें के बारे में, या फिर मे बी द सॉफ्ट स्किल के बारे में, तो उसको इतना पता रहेगा हाँ मैंने ये सुना था, थोड़ा बहुत मुझे पता है। एटलीस्ट वो ऐसा नहीं रहेगा उसके लिए कि वो पहली बार कोई चीज़ सुन रहा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उससे और क्या फ़ायदा हो सकता है, क्रिएटिंग न्यू वेज टू कम्युनिकेट विद अ डाइवर्स वर्क फोर्स। आपको टेक्निकल आता है, मुझे ये सॉफ्ट स्किल आता है, लेट्स टीच ईच अदर, और उस वजह से एक बेस्ट हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। रीइंफोर्स एग्जिस्टिंग स्किल, encourage skill building method. This is the thing, when you have already skill based training going on, तो उसमें अगर डाइवर्सिटी वाले लोग हैं तो उसमें वो अपने तरीके से उस स्किल को और कैसे एनहांस कर सकते हैं वो आइडियाज़ दे सकते हैं। तो दैट्स हाउ वो एक जो पर्टिकुलर ट्रेडिशनल मेथड्स जो चल रहे हैं हमारे कंपनी कल्चर में, और अगर डाइवर्सिटीफाई हो जाएं वो लोगों के द्वारा, तो उसमें और भी चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें एड ऑन हो सकती हैं जो कि शायद हमारे लिए ही बेनिफिट। टेक्निकल स्किल्स ट्रेनिंग फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। टेक्निकल स्किल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एज आई हैव सेड कि पर्सनल सॉफ्ट स्किल तो ठीक है, एक पर्सनालिटी को डेवलप कराने में काम आती है, लेकिन अगर आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है ऑर्गेनाइजेशन की, लोगों की, तो एक पर्टिकुलर टेक्निकल स्किल्स वाली ट्रेनिंग्स भी होनी चाहिए, एंड दैट इज विद द एवरीबडी। ऑल्दो वी विल से कि इट इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम कि आईटी वालों को एचआर के बारे में जानने की क्या ज़रूरत है, या एचआर को आईटी के बारे में जानने की क्या ज़रूरत है, बट एट अ टाइम व्हेन पीपल विल लर्न कि इनका स्किल कैसा है या कितना टफ है, then there would be no differences. I'll give an example. It's a kind of a case study where दो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एक एमबीए पास आउट किया, एमबीए पास आउट किया करके एक कंपनी में ज्वाइन किया। एक कंपनी में उनको 4 साल हो गए, एक पर्सन ने फाइनेंस ज्वाइन किया था, एक पर्सन ने एचआर ज्वाइन किया।
अभी जो एचआर वाले पर्सन है, उनका जो काम होता है वो होता है इंटरेक्शन का लोगों के साथ, ताकि वो दूसरों की प्रॉब्लम्स सुने एंड सॉल्व कर सके। एंड दैट्स हाउ शी हैड बिल्ड कि एक कनेक्शन था लोगों के बीच में। एंड द फिनेंस गाय, उसका जो काम था वो नॉर्मली कंप्यूटर बेस्ड था, एक केबिन बेस्ड था, वो ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं था लोगों के साथ। व्हाट हैपेंड, वो जो फिनेंस वाला पर्सन था उसको इश्यूज होने लगे कि वाई पीपल आर ट्रीटिंग हर इन अ गुड वे, नॉट मी। तो ये जो डिफरेंस आया था, ये डिफरेंस इसीलिए आया था क्योंकि ना फिनेंस वालों को ये पता था कि एचआर का जो काम है वो क्या है, उनका स्किल क्या है, और उस स्किल से ये जो चीज़ें हो रही थी, जो डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे थे, वो उस वजह से हो रहे थे। वो जो फ्रेंड्स थे उनके बीच में इश्यूज होने लगे बिकॉज एक दूसरे का स्किल का नॉलेज नहीं था। एंड दैट्स बिकॉज उस पर्सन ने रेजिग्नेशन डाल दिया था, बट उस मैनेजर को पता चला एंड देन मैनेजर ने वो समझाया। बीइंग अ मैनेजर, ये आपका काम है कि एक ऐसी ट्रेनिंग रखना ज़रूरी है ताकि लोगों के बीच में ये डिफरेंसेस ना रहे कि आप क्या ही काम करते हो या आप क्या ही काम करते हो। दैट्स हाउ यू कैन एनकरेज पीपल, encourage the diversity in your organization. Third, and the best and most important is basic diversity training, जिसमें आप एंटी रेसिज्म ट्रेनिंग एंड एंटी सेक्सिज्म ट्रेनिंग रख सी। द पॉश ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। प्रिवेंशन ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ईदर फॉर मैन और वुमेन। जेंडर बायसनेस नहीं है इसमें, ये पॉज ट्रेनिंग सबके लिए है, फॉर योर ओन सेफ्टी, फॉर योर ओन फ्रेंड्स सेफ्टी और कोलीग्स सेफ्टी। एंड रेसिज्म ट्रेनिंग बिकॉज बहुत सारे लोग उठते बैठते नहीं हैं एक साथ, बिकॉज आप मेरे कल्चर के नहीं हो या आप मेरे कल्चर के नहीं हो, तो वो इश्यूज बहुत क्रिएट होती है। इसलिए ये ट्रेनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में वी ऑल आर इक्वल, नो बडी इज डिफरेंट, राइट। एजुकेटिंग अबाउट सेक्शुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिटीज, कल्चर सेंसिटिव ट्रेनिंग, ये दो ट्रेनिंग्स भी करना बहुत ज़रूरी है कि यस, मेन है चाहे विमेन है, एवरीबडी इज़ वर्किंग ओवर हियर टुगेदर, एंड उनके लायक, उनकी स्किल के लायक जो उनको काम मिला है दैट पर्सन इज डूइंग, इनके स्किल के लायक जो काम मिला है दैट पर्सन इज डूइंग द सेम। देयर शुडंट बी एनी डिफरेंसेस बिकॉज कि ये मेन है और ये विमेन है। एंड फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दैट कीप फॉलोइंग थी, and please do the diversity training in your organization, and let me know about your employees feedback as well. This is very important. Thank you so much.